हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आज मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज लिया है टॉपिक। जैसे कि कल के इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया है कि मैम एनर्जी क्लियर कैसे की जाती है, स्पेशली थ्रू क्रिस्टल्स। चलिए आज आप लोगों से इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्रिस्टल के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी। मैं ये जो भी चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल सेल्फलेसली शेयर कर रही हूँ। ये कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं है और मैं इन फ्यूचर्स पे इसको बेचने वाली हूँ कि बाद में अब आप लोग मुझसे ख़रीद लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। द रीज़न बिहाइंड दिस कि मैं खुद भी किसी चीज़ पर खुद को रिलाय करना पसंद नहीं करती हूँ। बस बट यस क्वेश्चन आया है, सो आई नीड टू आंसर। देखिए दोस्तों, ये सब हीलिंग्स हैं, ठीक है। आप अपने ब्लॉकेजेस की हीलिंग, चक्रास की हीलिंग बिल्कुल कर सकते हो, पर जब कितनी भी हीलिंग कर लो, जब तक आपने इनर वर्क सिस्टमैटिकली नहीं किया है, कुछ नहीं हो सकता। कितनी भी हीलिंग कर ली आपने, पर आपके अगर ब्लॉकेजेस ही हील नहीं हैं, आपका कर्मा ही हील नहीं है, आपकी एंसेस्ट्रल लीनेज ही क्लियर नहीं है, नथिंग विल वर्क। ओके, डेफिनेटली हीलिंग ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोग हील्ड रहेंगे तो ही हम अच्छे से इनर वर्क कर सकते हैं। तो आप उन हीलिंग की पोर्शन पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अपना सिस्टमैटिक इनर वर्क, अपने एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करना, अपने डीएनए को हील करना, अपना कार्मा रिलीज, अपने शैडोज़। अब शैडोज़ पे मैं एक बात पहले करना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसेंटली एक डाउट आया था कि मेरा डीएम मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। मैं कोई भी चीज़ लिख के डिलीट कर देती हूँ, तो वो कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, तुम डिलीट करती हो, तुमने अब चीज़ें डिलीट करी, मैं ब्लॉक कर दूँगा। मैम इतना ज़्यादा मुझे डोमिनेट करता है मेरा डीएम, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब बताइए, आप कहते हैं डीएम ट्रिगर करते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं उससे सोच सोच के अगर मैं टाइप भी गलत कर दूँ तो भी वो डोमिनेट कर रहा है। तो इस बात पे मैं उस डीएफ के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, बट लेट मी टेल यू दोस्तों कि यू मस्ट लर्न टू डिकोड योर डीएम्स ट्रिगर। अगर वो कहते हैं या कहती है कि आई डोंट लाइक कि तुम बाबा डिलीट कर देती हो, तो क्या आपको डिकोड करना है? आपको डिकोड ये करना है, ही इज टीचिंग यू कि वाई यू नॉट फोकस्ड, वाई यू नॉट बैलेंस्ड। तुम कुछ भी लिख दे रही हो, इम्बैलेंसिंग सोचे समझे बगैर कुछ भी लिख देती हो, ठीक है। वाई यू नॉट फोकस्ड, सो आप अपनी लाइफ पे भी फोकस नहीं होंगे। तो यही मैं एग्जांपल लूँगी मेरे एक सब्सक्राइबर का, जो मुझसे कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहते हैं थ्रू फॉलोअप सेशंस। उनका मैं आज तारीफ़ करना चाहूँगी। वो एक मेल है और वो मुझसे कहते हैं कि जब भी मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को आंसर करता हूँ, तो मैं तुरंत नहीं करता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ कि मुझे क्या जवाब देना है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि उनके बीच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी डीएम आई, झगड़ा हुआ और चली गई। व्हाट इज़ द लेसन लर्निंग? कि हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रहना है, हमें फोकस रहना है, हमें बहुत फूक फूक के चलना है। फूक फूक के चलने में मज़ा कैसे आएगा मैम प्यार करने का? ये भी क्वेश्चन आता है। ये जर्नी प्यार आपको बैलेंसिंग सिखा रही है। अगर एक बार आपने बैलेंसिंग सीख ली, यू विल अप्लाई दैट बैलेंसिंग इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ एंड दैट विल हेल्प यू इन योर ग्रोथ एंड सक्सेस। किस जगह पर आपको ध्यान से नहीं रहना पड़ता है, ये बताइए? हर जगह आप एग्ज़ाम्स देते हो तो आप फोकस के साथ देते हो कि कोई गलती ना हो जाए। मैथ्स के कैलकुलेशंस करते हो तो फोकस के साथ करते हो ना, कि कोई गलती ना हो जाए, कहीं एक भी नंबर चेंज हुआ पूरा आंसर चेंज। ऐसे वो ट्रायल बैलेंस जब आप लोग बनाते हो बोथ द साइड, अगर एक भी नंबर का गलत कैलकुलेशन गलत हुआ तो दोनों साइड बैलेंस शीट बराबर नहीं होगी। ये सब यही सब है, यही सब सीखने के लिए आए हैं, राइट।
एक बार आपने अपने मैं क्या कहूँ, कहते हैं ना कि हम अंदर से हमारा पर्सन हमें कंप्लीट करता है, कहते हैं ना, लेकिन आपका पर्सन आपको तब कंप्लीट करता है जब आप खुद पहले अंदर अपने हर एक चाइल्डहुड वूंड हो गया, अपना जो भी जिस जिस एज में आपको जो भी वूंड्स मिले, जो भी आपके टॉक्सिन्स हैं, जिस जिस एरिया में आप अपने सोल फ्रेगमेंट्स को छोड़ दिया, ठीक है, और आप उससे डिप्राइव फील कर रहे हो, उससे डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो, उन जगह को उन पे काम करके दोबारा से उन सारे एरियाज़ को खुद से कनेक्ट करके अपने आप में जब आप कंप्लीट फील करते हो, ठीक है, जब आप खुद से अपने आप में कंप्लीट फील करते हो, उन अपने सारे एरियाज़ को जोड़ के रिकनेक्ट करके जो आपने इतना सोल फ्रेगमेंट चाइल्डहुड में छोड़ दिया उसको आपने रिकनेक्ट किया, जो सोल फ्रेगमेंट्स आपने अपने कहीं किसी ने अब्यूज़ किया और आपने वहाँ पर छोड़ दिया अपना वो दर्द, वो वुंड, किसी ने किसी ने बुरा किया वहाँ आपने वो दर्द, वो वुंड छोड़ दिया, किसी ने टॉर्चर किए, अब्यूज़ किए, आपकी इंसल्ट्स करी, आपको हमेशा नीचा दिखाया, वहाँ पर जाके आपने अपने आप को जब हील किया, सारे उन सोल फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट किया, रिकनेक्ट किया और आपने फिर से खुद को कंप्लीट किया, तब आपके सामने यूनिवर्स खुद आपके डिवाइन मैस्कुलिन को लेके आता है कि नाउ जब तुमने खुद को कंप्लीट कर लिया है तो लो अब अपना मैस्कुलिन वापस लो। तो डेफिनेटली ये जो आप मैंने बताई ये प्रोसेस, इसमें ये क्रिस्टल्स काम नहीं करती हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर ये क्रिस्टल्स काम करती हैं। अब चक्रास, अब चलिए अब हम बात करते हैं, मेरा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा जब भी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आज मैं सिर्फ चक्रास पे बात करूँगी। अब हम चक्रास को इन क्रिस्टल से क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि ये पहला है, ये इसमें और चक्रास। देखिए मैं ब्रेसलेट्स पर ज़्यादा आज फोकस करूँगी। क्रिस्टल्स तो कई प्रकार से होते हैं, क्लस्टर टाइप से भी होते हैं, ठीक है, ये शेप्स में भी होते हैं, अलग अलग शेप में भी आपको मिल जाएंगे। देखिए ये सेलेनाइट क्रिस्टल में सारे एंजल्स हैं, अलग अलग फॉर्म में आपको मिलते हैं। देखिए हर कोई इतने महंगे महंगे क्रिस्टल अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, क्रिस्टल की ज्वेलरीज भी मिलती हैं, ये देखिए, राइट, बट ये आपका पेंडेंट और आप इसको गले में ही पहन सकते हैं, आप इसको वो हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं, ब्रेसलेट भी बना सकते हैं, व्हाटएवर। ये मुझे गिफ्टेड है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें इसमें गिफ्टेड भी हैं मुझे और बहुत सी चीज़ें मैंने खरीदी भी हैं। लेकिन हाँ देखिए सब लोग बड़े महंगे महंगे क्रिस्टल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ब्रेसलेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जैसे कि एमेथिस्ट बहुत लंबा होता है, ये तो मैं ही पहनी हुई हूँ, एक मिनट होल्ड करिए, ये देखिए ये एमेथिस्ट है, ठीक है, थर्ड आई के लिए, ओके, if you want to activate your third eye you should wear amethyst bracelet because see इनका आप क्रिस्टल लोगे, क्लस्टर लोगे, ये क्लस्टर कहलाता है, ये काफ़ी महंगे कॉस्टली हो जाते हैं, ग्राम्स में मिलते हैं एंड सबके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। ब्रेसलेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जैसे कि आपने रूट के लिए ये कर लिया, राइट, ये टाइगर आई, ठीक है, आपने अपने हार्ट चक्रा हील कर लिया, ये हो गया अनकंडीशनल लव। ये कॉमन सारे चक्रा जो बहुत ब्रेसलेट अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक कॉमन ब्रेसलेट ले सकते हैं। ये भी आपका थर्ड आई हो गया, क्राउन, एंड ये सब तो खैर टर्मलीन है, आप जानते हैं, ये हेमेटेड टर्मलीन पायरेट, ठीक है, ये पॉजिटिविटी के लिए है, राइट, ये अनकंडीशनल लव रोज कॉर्ड, ठीक है, दिस इज माय गिफ्ट, दिस वन आपको दिखाया था मैंने, राइट। इस प्रकार से ये सब ब्रेसलेट्स हैं। अब हम अगर बेसिकली बात करें चक्रास की, आप ऐसे बहुत लोग जानते भी होंगे, बट मैं बिल्कुल भी क्रिस्टल हीलिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं फ्यूचर में इसको बेचने वाली हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ सीधे सुप्रीम अथॉरिटी से अपनी पावर लेकर अपने आप को हील करने में, ठीक है। ये चक्रास आप किसी भी रूप में चक्रास को अपने हील कर सकते हैं, आप ज्वेलरी भी पहन सकते हैं, आप ब्रेसलेट भी फील, आप ये देखिए ये पिरामिड के साथ भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। ये सेलेनाइट का पिरामिड है, मास्टर क्रिस्टल,
हर प्रकार की हीलिंग इससे होती है, राइट। तो एक कुछ कुछ सेंस के साथ किसी भी हमको ना किसी ने बोल दिया ये लो वो लो, हमें मिसगाइड नहीं होना है। एसेंशियल आप पहले चीज़ें पहले ले लीजिए। इफ़ यू कांट अफोर्ड, जैसे सेलेनाइट है, सबके पास होना चाहिए। मेरी डॉक्टर ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि सेलेनाइट क्रिस्टल को अगर आप अपने पिलो के नीचे रखते हैं, टर्मोलिन को आप हमेशा हर वक्त पहनते हैं या पिलो के नीचे रखते हैं, तो आपको बैड ड्रीम्स नहीं आते हैं एंड यू आर प्रोटेक्टेड एवरी टाइम। आपको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, आप पॉजिटिविटी वाला ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से या एक बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट है ये टाइगर आई, ये भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। ये देखिए चक्रास का एक और है मेरे पास पिरामिड, जैसे कि ये आपकी जो भी एनर्जी है आपके रूम की, ठीक है, उनको ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसको एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। पिरामिड्स आर ऑल्सो वेरी गुड, आपको रखना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जो लैपटॉप से पूरे टाइम लैपटॉप पे ही काम करते हैं उनको पिरामिड रखना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज हैं वो रीडायरेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी भी रीडायरेक्ट हो जाती है। ये रॉक सॉल्ट का लैम्प है पॉजिटिविटी के लिए, बट मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से ग्राउंडेड होकर बात करूँगी कि इतना ज़्यादा सब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, दोज हु कांट अफोर्ड, राइट। क्योंकि चक्रास की अगर कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है, आपको चक्रास तो करना ही पड़ेगा। आप चक्रास की फूड खा लो, आप चक्रास के कपड़े रंग के कपड़े पहन लो, आप कितना भी क्रिस्टल्स पहन लो, जब तक आपने अपने चक्रास को वाइब्रेशन नहीं दी है कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सब साइड में है, मल्टीविटामिन्स हैं ये सब, ठीक है। देखिए ये सीक्रेट वुड है, आपके अगर मोबाइल पे अगर नज़र लग जाए किसी की बार बार हैंग हो रहा हो, तो आप सीक्रेट वुड को घुमाकर, विच इज़ गिफ्टेड बाय माय समवन वेरी प्रेशियस नियर डियर टू माय हार्ट, ठीक है, उन्होंने दिया है। सो ओवरऑल क्रिस्टल के बारे में क्योंकि पूछा गया था, मेरे को लगा कि लेट मी शेयर, ठीक है। ओवरऑल चक्रास जो हम लोग कहते हैं ना, अपने अब हील एंड बैलेंसिंग ज़रूर इनसे कर सकते हो, पर जब तक आप चक्रास को ओपन ही नहीं करोगे हीलिंग एंड बैलेंसिंग कैसे होगी, ठीक है। और मतलब कि घर बाहर से तो साफ कर लिया लेकिन अंदर मैसी पड़ा हुआ है। सो एट लास्ट मास्टर क्रिस्टल आपका सेलेनाइट है। ये हमेशा आपको हार्ट स्पेस पे पेन हो रहा है, आप इसको रख के अपना हार्ट को हील कर सकते हो, ठीक है। चक्रास को अगर आपको हील करना तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसलेट्स हैं, किसी भी फॉर्म में आप चक्रास को अगर हर वक्त आपको आप हर वक्त हील करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से पेंडेंट पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, ज्वेलरीज पहन सकते हो, पिरामिड्स रख सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है। आप हर चक्रास के कलर की अपनी एंजल्स भी रख सकते हो, ठीक है। बट ओवरऑल मेहनत तो करनी पड़ेगी बाबू ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, लव यू ऑल।